गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्म समाज और आर्य समाज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रह्म समाज देखेंगे एंड देन आर्य समाज। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी और बारे में बात करनी है, मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वगैरह सारे जितने भी लिंक्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स पे जहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ, मैंने वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं अपने में, आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड इफ एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो जस्ट लेट मी नो। चलिए, और अगर हाँ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम पहले देखेंगे कि भैया ब्रह्म समाज क्या था, किसने बनाया था, कहाँ पर बनाया था। आपके हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए 20 एंड 10 बोथ मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। 20 में भी आ जाता है बहुत बारी, एंड बहुत बारी 10 में भी आ जाता है। अब भाई ये किसने बनाया था, क्यों बनाया था? ये बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने अगस्त 1828 को। ठीक है, कैलकाटा में फाउंड किया था इसको। कैलकाटा में बना था अगस्त 1828 में, और बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने। ये यहाँ पर कोई नया रिलीजन इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इन्होंने बस ये था कि ये एक्चुअली हिंदू रिलीजन को प्योरीफाई करना चाहते हैं, कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भैया हिंदू रिलीजन एक्चुअली क्या है। ये असली मतलब समझाना चाहते थे हिंदुइज्म का। राजा राम मोहन रॉय को हम हिस्ट्री में इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन जानते हैं भैया, जिस इंसान ने बहुत सारी रिलीजियस मूवमेंट्स चलाई, जो कि इंडियन रेनाइसेंस के फादर भी माने जाते हैं, और बहुत सारे बदलाव लिए। फ्रीडम फाइटर थे, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स थे राजा राम मोहन रॉय। आइए आगे चलते हैं। भाई इन्होंने जो ये एक ब्राह्मण थे, बंगाल से बिलोंग किया करते थे, और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट भी थे। इन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई हम बाकी कंट्रीज में देखो, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे लिबरलिज्म था, ह्यूमैनिज्म था, कि यार वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। अगर वो इंडिया में आ जाते हैं तो वो इंडिया के लिए और भी बेहतर हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, वही कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करी ब्रह्म समाज के रूप में। इन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि नया रिलीजन नहीं बनाना चाहती थी। ठीक है, वो बस क्या करना चाहते थे यहाँ पर आके, वो कोई नया रिलीजन नहीं, कि वो एक्चुअली एक ऐसा फॉर्म निकालना चाहते थे जिससे कि हिंदुइज्म की रियलिटी बाहर आ पाए, पता चल पाए कि एक्चुअली हिंदू समाज क्या है क्या नहीं है। वन गॉड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे कि भाई जो भी हो एक भगवान है, उपनिषद में माना करते थे। और एक चीज़ बहुत क्लियरली थी इनकी कि भैया भगवान किसी मूर्ति में जो हम आइडियल वर्शिप करते हैं ना, जिसके मूर्ति की पूजा करते हैं, इसके अगेंस्ट थे। कहते कि भगवान तो हर जगह है, ठीक है, गॉड इज एवरीवेयर, आप उसको किसी शेप में कैसे ला सकते हो? तो ये उसके अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप को अपोज किया था। सती प्रथा बंद कराई थी विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, और ये जो जल्दी शादी होती थी, जो चाइल्ड मैरिज थी, इसकी एज बढ़वाई थी, और पॉलीगैमी के भी अगेंस्ट थे, बट पॉलीगैमी के लिए कुछ खास कर नहीं पाए थे। After Roy, Devendranath became the head of Brahma Samaj, and soon after Tagore, केशव चंद्र सेन appointed the आचार्य of ब्रह्म समाज। इसके जो लीडर होते हैं उनको आचार्य बोला जाता था। ब्रह्म समाज भाई इन्होंने बनाया राजा राम मोहन रॉय ने, बट इनके बाद भी काफ़ी लोगों ने इसको आगे जो लेगेसी थी इसको कंटिन्यू रखा। रॉय देवेंद्रनाथ बने हैं, टैगोर बने थे, केशव चंद्र सेन भी इसके आचार्य रह चुके हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन 20 नंबर में आता है। पहले उसने पूछा कि भाई ब्रह्म समाज क्या है, ब्रह्म समाज बनाने वाला कौन था, और उसके प्रिंसिपल्स डिस्कस करिए। जब भी क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है ना, वो 2-3 क्वेश्चन मार्क लग के आता है, वो 2-3 सवाल पूछता है आपसे एक साथ, तब एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे नहीं बस डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिख दिया 20 नंबर में, ऐसे नहीं पूछता है वो। तो भाई प्रिंसिपल्स क्या है आर्य समाज के? पहले भाई रिलीजन से देखते हैं कि भाई इसको एक चीज़ बानी इसने कि भैया भगवान एक है, सारे यूनिवर्स की जो पावर्स हैं वो उसके पास है, ही इज़ द क्रिएटर, और उसके पास एक सेंटर है सारी यूनिवर्सल पावर्स का। एक्चुअली भगवान की कोई गॉड की कोई शेप नहीं है, वो किसी स्टैचू में, किसी किताब में, किसी चीज़ में जन्म नहीं ले सकता, वो हर जगह है। ठीक है, भगवान हर जगह, गॉड इज एवरीवेयर। हर आदमी चाहे वो अलग रिलीजन से है, कास्ट से है, डिफरेंट क्लास से है, सबको राइट है वर्शिप का। क्योंकि देखो उस ज़माने में जो हमारे SC ST होते हैं, इनको सामाजिक जो
मंदिर होते थे, घाट हो गया, इन सब में एंट्री नहीं थी। माना जाता था कि अगर ये कहीं आ गए तो वो जगह खराब हो गई है, उस जगह की जो प्योरिटी है वो खत्म हो गई है। तो इन्हें वर्शिप का राइट नहीं था, इन्हें अलाउड नहीं किया गया था कि भाई आप मंदिरों में जाओ या आप किसी भी आप चर्च में जा रहे हो या कहीं पे ये जाके वर्शिप नहीं कर सकते थे, इनके पास वर्शिप का राइट नहीं था। बट इन्होंने बोला जो जितने भी लोग हमारे समाज में होंगे ना, चाहे वो किसी से भी जगह से आते हैं, कोई भी रिलीजन है, कुछ भी है, उनको वर्शिप का राइट दिया जाएगा, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। ये बात इन्होंने कही थी। गॉड क्या है? क्रिएटर है और प्रोटेक्टर है, किसका? नेचर का। इन्हें लगता था कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ कैसे होनी समाज में, एक चीज़ मान लो कि आप ना उपनिषद में बिलीव करो, जीने का सार उपनिषद में लिखा हुआ है, सही तरीका कैसे जिंदगी जी जाती है वो उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये उपनिषद में बहुत बिलीव किया करते थे। और जैसे हम सब भगवत गीता हो गई, ठीक है, रामायण, इन्हें बहुत पूजा जाता है, ये होली किताबें हैं ये, ठीक है। लेकिन ये इन किताबों ये अगेंस्ट थे कि ये किताबें, ठीक है, किताब है, किताब की तरह पढ़ो, ये किताबें भगवान की जगह नहीं ले सकते। अब तुम बैठ के किताबों को पूज रहे हो, रामायण को, भगवत गीता को, ये भगवान की जगह नहीं ले सकती, ये किताबें हैं, किताबों को किताबों की तरह पढ़ो। सोशल प्रिंसिपल्स क्या थे? अनटचेबिलिटी रोकी, चाइल्ड मैरिज रोकी थी, विडो रीमैरिज इन्होंने स्टार्ट की थी। पहले अगर लड़की का जन्म हुआ है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ करता था, लड़की का जन्म हुआ है, जन्म के बाद ही देखा, जैसे जन्म हो के पता चला लड़की हुई है, वहीं उसको मार दिया जाता था लड़की को, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ जा करता था। इन्होंने उसमें भी रोक लगाने में मदद की थी। अगर किसी को याद है, पुराना सीरियल आता था, कलर्स टीवी पे आया था, अम्मा इस देश ना आना लाडो, बेसिकली नाम था उसका, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया था कि लड़की का जन्म होते ही उसको मार दिया जाता था जस्ट बिकॉज कि वो लड़की थी। सोशली कंट्रीब्यूट किया इसने सोसाइटी में, इसने सती प्रथा बंद करवाई। सती प्रथा हुआ करती थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मानते थे कि हस्बैंड के पास वाइफ जीकर क्या करेगी, तो आदमी के बाद औरत को जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा बंद करवाई थी। विडो रीमैरिज स्टार्ट करवाई इन्होंने स्कूल कॉलेजेस में बनवाए, क्योंकि भाई टीचिंग से थोड़ा सा रिलेट करते थे। आइडियल्स की पूजा रुकवाई और पॉलिटिकली सबको फ्रीडम दिलवाई। सो दिस वाज ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज भी कहते हैं, कुछ ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इट्स लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। अगर इसमें और कोई डाउट है तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं सारे जो भी कमेंट्स हैं उनका जवाब दूँ। इसके बाद ये था ब्रह्म समाज। एक आता है आर्य समाज, विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, 10 और 20 दोनों के लिए। अब लेट्स सी कितने घंटे का पेपर हो रहा है। प्रोबेबली जो करंट सिचुएशन है, जब जो अभी आप सब जानते हैं न्यूज़ में क्या चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम 1.5 घंटे का भी हो जाए। वी कांट सी एनीथिंग जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता है। अभी तो खैर आपकी डेट शीट तक नहीं आई है, बट लेट्स सी। बट आपको तैयारी करनी है इसकी कि एटलीस्ट 20 मार्क्स के हिसाब से तैयारी करो, सो दैट अगर 10 में आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। इसको मुंबई में फाउंड किया गया था ऑन 7 अप्रैल 1875। एक इंडियन रिलीजियस मूवमेंट है। यहाँ पे जैसे ब्रह्म समाज में उपनिषद को फेमस करवाया जा रहा था, उपनिषद की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा रही थी, बोला जा रहा था भाई उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। इन्होंने बोला वेद पढ़ो, ठीक है। वेद के बहुत सपोर्टर थे आर्य समाज के, जो हैं वो वेद के सपोर्टर थे, बोलते थे वेद पढ़ो। वेद एक असली तरीका है, उन्होंने असलियत में बताया हिंदू समाज के, और उसने एक्चुअली बताया कि वेदों से ही हमारी ज़िंदगी जीने का सही सलीका आता है। दयानंद सरस्वती का जन्म जो है एक हिंदू फैमिली में गुजरात में हुआ था, काठियावाड़ जगह पे हुआ था। फरवरी 1824 में हुआ था। उनके जो ओरिजिनल नाम था, क्योंकि भाई दयानंद सरस्वती तो नाम नहीं होगा किसी का ऑब्वियसली, तो ये इनको उपाधि के तौर पे जनता ने दिया था। इनका नाम था मूल शंकर। पिताजी थे करशन जी लालाजी तिवारी और माता जी थी यशोदाबाई। एक बड़ी आसान सिंपल जिंदगी थी। संस्कृत पढ़ी, स्कूल में 25 साल तक जब पढ़े तो वेदों के बारे में पढ़ा। जैसे ही वेदों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होने लगने लग गया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली ये हमें बता रही है कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो इनका जो अट्रैक्शन था, इनका जो खिंचाव था, वो बहुत ज़्यादा वेदों की तरफ बढ़ गया। वहीं पर एक रिलीजियस फिलोसोफर थे जिनका नाम था विरजानंद। विरजानंद ने बहुत काम करा, बहुत सारी हिंदुज़म पे किताबें लिखी, वो सब कुछ लिखा। इन्होंने बताया कि आज की तारीख में हिंदू समाज कितना अनप्योर हो चुका है।
तो इनको जो फिलॉसफी थी विरजानंद की वो बहुत पसंद थी, तो इन्होंने उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु बना लिया कि विरजानंद आदमी यार ये बहुत सही बातें लिखते हैं, ये बहुत सही बात बताते हैं, और इनका बहुत फैसिनेशन हुआ उनसे और इन्होंने उसे अपना गुरु बना लिया। दयानंद सरस्वती ने प्रॉमिस करा था विरजानंद को कि वो अपनी सारी लाइफ ये जो अनप्योर हो गया है हिंदू समाज, इसको ठीक करने में लगा दूंगा, मैं रीस्टार्ट करूंगा एक्चुअली हिंदुइज्म क्या था। तो अगर हमें एक्चुअली जानना है हिंदुइज्म क्या, अब वो लिखा है हमारे वेदों में, तो इन्होंने इसीलिए कोशिश ये करी कि लोग वेद पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, दयानंद सरस्वती का एक मिशन था कि भाई वो लोगों से इंसानियत डिमांड करे, सबसे विश्व बंधुता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डिमांड कर रहे थे वो लोगों से, कि लोगों को बोले कि भाई एक दूसरे की ज़रूरत है, ये जो हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, संपत्ति पे लड़ रहे हैं, इस पे एक इंसान के अंदर लालच आ रहा है, इनसे कुछ नहीं होगा, हमें एक प्योर फीलिंग में रहना चाहिए, हमें सबको बराबर में और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड डिमांड कर रहे थे, ये इंसानियत डिमांड कर रहे थे, विश्व बंधु था। तो इसके लिए इन्होंने आर्य समाज बनाया, जहाँ पे इनका एम था कि सोसाइटी को एक्चुअली एजुकेट करना वेदास के अकॉर्डिंगली, कि भाई वैदिक पीरियड क्या था, वेदों में क्या लिखा है, कैसे बताया उन्होंने जिंदगी कैसे जीने, क्या कैसे करना है। इसके लिए अब कहाँ पढ़ाया जाके, तो इसके लिए क्या क्या इन्होंने स्कूल स्टार्ट करे। डीएवीज आज की तारीख में सब जानते हैं, हर जगह पर है डीएवी और गुरुकुल। डीएवी बेसिकली दयानंद एंग्लो विद्यालय, इन्होंने 2 स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट करा जहाँ पे वैदिक वैल्यूज और कल्चर को ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया और वेदों से पढ़ाया जाता था बच्चों को। ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड स्कूल्स माने जाते हैं डीएवी आज तक भी। एंड आज भी आप देखोगे तो आर्य समाज के मंदिर आज भी हैं बीन, ये लोग बहुत ज़्यादा हर पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, हवन वगैरह करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में वैसे बिलीव नहीं करते जैसे नॉर्मली कि हर चीज़ में व्रत करने बैठ जाओ, ये करने बैठ जाओ, वो सब आर्य समाज लोग नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों ने एज अ समाज भाई इसको अडॉप्ट किया हुआ है, आज भी बहुत लोग हैं आर्य समाज मंदिर में शादियाँ भी होती हैं, दे आर लीगली वैलिड मैरिजेस। ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस कोटेशन है कि बैक टू द वेदास, एक ही बात कह रहे थे लोगों से हमेशा कि भाई वेदों की तरफ चलो, वेदों की तरफ लौटो। इन्होंने भाई स्वराज भी मांगा था, ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज इन इंडिया एज इंडियन फॉर इंडिया इन 1876। पहला आदमी जिसने जनता के आगे स्वराज शब्द लाए थे वो भी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी में लिखी गई थी। अक्टूबर 1883 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं भाई आर्य समाज के प्रिंसिपल्स क्या थे। एक फंडा इनका था कि भैया भगवान है कि गॉड इज वन। ठीक है, अगर हमें कोई भी बात जाननी है, गॉड क्या है, एक सफिशिएंट सोर्स है, एक परफेक्ट जगह जो हमें हर चीज़ की नॉलेज दे सकता है। भगवान इंटेलिजेंट है, कोई सीमा नहीं है, कोई शेप नहीं है, हम उसे बदल नहीं सकते, वो यूनिवर्स का मास्टर है, बिकॉज ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उस आदमी ने यूनिवर्स बनाई है, उसको पता है, वो मास्टर है यहाँ का। ठीक है, वेद सही नॉलेज है भाई, हमारी ड्यूटी, जैसे आर्यंस बताते हैं कि भाई हमारी क्या ड्यूटी है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें ज़िंदगी जीनी है, ये सारी बात हमारे वेदों में लिखी है। एक ही तरीका है सही ज़िंदगी जीने का कि आप वेद पढ़ो, वेद पढ़ने ज़रूरी हैं। हर पर्सन के पास हक होना चाहिए वेद पढ़ने का, क्योंकि बात फिर वही आ गई, लोअर कास्ट को राइट नहीं था वर्शिप का ना पढ़ने का, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति को राइट मिलना चाहिए वेद पढ़ने का, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, रिलीजियस फील्ड में कंट्रीब्यूशन हुआ, लोगों को एक्चुअली समझ में आने लग गया कि भाई हिंदू समाज क्या है, सोशली लोगों को इक्वालिटी मिलने लगी, पॉलिटिकल राइट्स मिलने लग गए, और एजुकेशनली लोगों का डेवलपमेंट हुआ। कैसे 2 स्कूल बना दिए भाई इस आदमी ने, डेवलपमेंट तो होना ही था। और गुरुकुल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कहती रहती हूँ आएंगी जल्दी, पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बट यार विल ट्राई आ जाए। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।